सपा के विशाल धरना प्रदर्शन में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बोले पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार। जी हां, बरेली के नवाबगंज में बृहस्पतिवार को बरेली पीलीभीत बाईपास हाईवे मार्ग स्थित उप जिलाधिकारी आवास व क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी का एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला पंचायत चुनाव में हारे सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा सरकार में पंचायत चुनाव में जमकर धांधली की गई है, जो कि पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या है। इस दौरान सपा पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी हठधर्मिता पर है, जिसके चलते किसान नौजवान परेशान हैं। महंगाई को लेकर कहा कि बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने राशन में हो रही धांधली का भी मुद्दा उठाया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित उप जिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के साथ नवाबगंज थाने के कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें, सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के दौरान जो भीड़ जुटाना चाह रहे थे, हालांकि वह भीड़ नहीं जुट पाए, जिसके चलते सपा कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नवाबगंज में सपा को सिर्फ 2 वोट मिलने की बात पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने चुप्पी साध ली और किए गए सवाल को नजरअंदाज करते नजर आए। धरना प्रदर्शन के दौरान सपा नेता तेज प्रकाश गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, सेंट्रल चेयरमैन कंबर एजाज सानू, मोहम्मद यूनुस उर्फ डब्लू, हाजी परवेज अंसारी समेत सपा की कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। और राशन के दफ्तर वाले, राशन के कर्मचारी और अधिकारी तो ये कोई बैठता ही नहीं है, छोटे अधिकारी बैठते हैं, वो लोग सुन लें। अगर ये राशन कार्ड होने के नहीं जुड़े तो आप लोगों की ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी। हम तो ये भी कहना चाहते हैं, ये भी बात सुन लेना कि कोटेदारों को परेशान, हमने कभी कोटेदारों को परेशान नहीं किया। क्या बहुत सारे कोटेदार हैं, आज हमने देखे। कोई कहते भगवत ने एक दाना चीनी का खाया और मैं तो बहुत बड़ी बात है, एक दाना चीनी का चुनौती है इस बात का। मैंने कभी लाए बहुत लोग, मैंने वापस कर दिए पैसे दिए, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इस सप्लाई के लोगों से कि लोगों को परेशान करना बंद करो। ये गरीबों का हिस्सा जाता है, गरीबों का हिस्सा, उस गरीबी के हिस्से को मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे। और नहीं हुए तो नहीं माने अपनी आदत से तो हम लोग तुम्हें बर्बाद करने का काम करते हैं। हम लोग बर्बाद का मतलब मारपीट नहीं करते समाजवादी पार्टी के लोग। आप लोगों की इतनी शिकायतें, आप लोगों को घेरना। हमें एक घटना याद आ रही है, मुन्ना जी थे एक दिन अकेले ही धरने पर बैठे, कोई नहीं था साथ में इनके, सर बच्चे घेर के बैठ गए, बोले निकलोगे तुम भी नहीं हो, आजाद हो जाए। हमें मालूम पड़ेगी किसी में नहीं बैठे, 500 रुपया तो हम हाथ से रामनाथ की दुकान पर बैठे थे, फिर यहाँ आए प्रेशर खड़ी कर हमने उतर को सफाई यानी मुंडा जमीन में, प्रमुख हमारा जमीन में बैठा और कर्मचारी बैठे थे, हमने नीचे उतर खैर खुशामद करने लगा, सारे काम किए और बात खत्म। तो हमने ये भी हम लोगों के ऊपर है कि हमारे जनप्रतिनिधि की इज्जत हो। आज इस धरने का उद्देश्य पंचायत चुनाव में की गई लोकतंत्र की हत्या के संबंध में ये धरना था और धरने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब से ये भी कहा है कि ये ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएँ और वो आश्वासन दे के गए हैं। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, थाने तहसील में रिश्वतखोरी, इन सब पर प्रकाश डाला है और इसीलिए ये आंदोलन है। आगे के लिए क्या रूपरेखा है और क्या प्रोग्राम है आगे का? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में डटेंगे सारे लोग और जीतेंगे। इस तरह से आप जिला पंचायत के चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे निर्विरोध चुने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी, क्या आपके प्रत्याशियों में वो ताकत नहीं थी? ऐसा ये चुनाव जनता से नहीं हो रहा था,
आमने सामने प्रत्याशियों से नहीं हो रहा था। ये चुनाव सीधे पुलिस और प्रशासन से हो रहा था। एसएसपी और डीएम से हो रहा था हर जगह चुनाव, और एसएसपी डीएम ने लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर हत्या की है। नवाबगंज में आप इतने कमजोर दिखे, सिर्फ 2 ही वोट प्राप्त हुए। ऐसा है, इस संबंध में आप हमारे तेज प्रकाश जी खड़े हैं, उनसे बात कर लेना। छोड़ दो।